आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 3 खेल। खेल पार्ट के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार जी ने इस कथा में बच्चों के खेलने में जो उनका रूठना मनाना होता है उसका बहुत ही सहज और स्वाभाविक वर्णन किया है। बच्चों के मन बहुत साफ होते हैं और इस तरह से उनकी भाव अभिव्यक्ति भी होती है। तो इस कहानी को सुनते हैं। या कहानी के शुरू में शाम का वर्णन करते हुए बात अपनी शुरू की है या कहानी को शुरू किया गया है। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने को होता है तब हल्का हल्का जब उजाला रहता है उस समय का वर्णन किया है। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूलकर गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। आत्मीय का अर्थ होता है आत्मा से, मन से। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छपाछप उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विवल हो उछल रहा था। विवल का अर्थ होता है व्याकुल। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थल जहाँ पर बालू होता है, एक बालिका और एक बालक बालू और पानी से खिलवाड़ कर रहे थे। प्रकृति अपनी सुंदरता को, उसकी खूबसूरती को बिना पलक झपकाए निहार रही थी। बालिका बनाते बनाते भाड़ से बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। वह बालिका उस बालू से भाड़ बनाते बनाते उस भाड़ से बोल रही है कि यदि तुम ठीक से नहीं बनोगे तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उससे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी और मनोहर मन नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा। बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं अपनी कुटी के भीतर ले लूँगी। इस प्रकार से वो बालिका रेत को थोप थोप कर एक सुंदर सी कुटी बनाने लगी और अपने भाई मनोहर के बारे में सोचती जा रही थी कि वह उसे उस कुटी में नहीं आने देगी। मनोहर उधर अपने पानी से हिल मिल कर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। रोष का अर्थ है गुस्सा, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। बालिका सोच रही थी मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगई बड़ा है। हमें छेड़ता ही रहता है। अब की बार दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। साझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। वह 7 वर्ष की थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। मनोहर इस प्रकार से 9 साल का था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर कैसे रहेगा। मैं तो रह लूँगी पर मनोहर तो जलेगा। भाड़ का अर्थ होता है जिसमें चना वगैरह भूना जाता है। फिर सोचा उससे मैं कह दूँगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। पर वह अगर नहीं माना, मेरे पास वह बैठने को आया ही तो मैं कहूँगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर जाती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा क्या? जरूर करेगा। वह बड़ा हठी है, पर मैं उसे आने नहीं दूँगी। बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है। ज़्यादा कहेगा मैं धक्का दे दूँगी
और कहूँगी अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मज़ा सा आया। पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का हास्योत्पादक और करुण दृश्य सत्य की भांति प्रत्यक्ष हो गया। बालिका को यह सब उसको साक्षात महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह सब उसके सामने ही हो रहा है। बालिका ने दो एक पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा। भाड़ अब बिल्कुल बन गया था। उसने भाड़ पर एक दो हाथ मार के देखा तो वो भाड़ हिल नहीं रहा था। इसका मतलब वो भाड़ पूरी तरह से बन चुका था। माँ जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को बिछौने पर लिटाने को छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींच लिया। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पैर पर ही तो भार टिका है। पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट ना पड़े। उसने अपने पैर पे ही बालू को थोप थोप के भाड़ बनाया था, और जब वो बन गया तो वो पैर को धीरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। और जब धीरे धीरे उसने अपने पैर को निकाला और भाड़ वहीं टिका रह गया तो उसे बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उसके पैर पर ही वो भाड़ टिका हुआ था। पैर साफ निकालने पर भाड़ अब ज्यों का त्यों टिका रहा। तब बालिका आवाज़ से नाच उठी, मतलब खुशी से झूम उठी। उसको बड़ी खुशी हुई कि ये भाड़ बहुत सुंदर तरीके से बन चुका है। बालिका एक बार की ही बेवकूफ़ मनोहर को इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई। बालिका को लगा कि अब मेरा भाड़ बन गया है। अब मनोहर को लाके मैं उसे दिखाना चाह रही थी कि मनोहर को बुलाएं और उसे दिखाएं कि कितना सुंदर भाड़ उसने बनाया है। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है। यहाँ कैसी ज़बरदस्त कारगुजारी हुई है सो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है? ऐसा बालिका को लग रहा था कि इतना सुंदर भाड़ उसने बनाया है और उसे वो देखने भी नहीं आ रहा। तो वो उसको बुला के दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसको बुलाना चाह रही थी। पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया। पर पड़ोस का भाड़ अब बालिका ने पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से निकलेगा? भाड़ बनाने में जब उसमें आग जलती है तो धुआं का रास्ता भी बनाना पड़ता है। धुआं कहाँ से निकलेगा? जब अंदर से आग जलेगी तो धुआं निकलने का भी रास्ता बनना चाहिए। तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। बस बन गया धुआं निकलने का रास्ता। बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। अब उस बालिका को लगा कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर चीज़ उसने बना ली है। उससे सुंदर कोई और वस्तु नहीं है। वह उस उज्जड मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी का दर्शन कराएगी। पर अभी जरा थोड़ा देख तो और ले। सुरबाला मुंह बनाए आंखें स्थिर करके एक भाड़ श्रेष्ठ को देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं? कोई इस बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। सुरबाला या उस बालिका द्वारा बनाए हुए इस भाड़ को वो बार बार अपने भाड़ को देखती जा रही थी और खुश होती जा रही थी। प्रसन्नता से उसका मन एकदम खिला हुआ था और वह सिर्फ उसी को देख देख के खुश हो रही और ये सोच रही थी कि मनोहर जब उसको देखेगा तो कितनी तारीफ़ करेगा। यही सोच सोच के वह आंखें स्थिर करके उसको देखती चली जा रही थी, जैसे उससे सुंदर और कोई वस्तु उसके लिए है ही नहीं। मनोहर अपनी सुर्री को याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा तब सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सुलझाने में लगी हुई थी। मनोहर जब पानी के पास
लकड़ी से वो उछाल के पानी को खेल रहा था। और वह जब लकड़ी को फेंक कर गंगा की धारा में लकड़ी को फेंक कर और जब मुड़ा तो वह अपनी सुरबाला को, अपनी बहन को देखने लगा। उस समय वो एकटक उस भाड़ को देख रही थी और उसी को सूझती बूझती जा रही थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा, श्रीमती जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं। उसने जोर से कहकहा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया। मनोहर ने देखा कि बाला एकटक उस भाड़ को देख रही है और पूरी तरह उसमें मगन है। उसने जोर से वो जोर से हंसा और एक लात मारकर उस भाड़ को तोड़ डाला। जाने क्या किला फतह किया हो, ऐसा गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुर्रो रानी, सुर्रो रानी। मुंह खड़ी थी, मतलब सुर्रो रानी एकदम चुपचाप खड़ी थी। उसके मुख में जैसे कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। उनके मुंह पर जहाँ अभी एक विशुद्ध रस था वहाँ अब एक शून्य फैल गया। यह सब देखकर वो एकदम शांत खड़ी हो गई। उसके मुंह से कुछ भी ना निकल रहा था। रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वह यह मनोरमता जिसे दिखलाना चाहती थी, हाँ हंत वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। बालिका उस बालक को जिसे दिखाना चाहती थी उसी ने आकर एक लात मारकर जिसे तोड़ डाला। अब क्या था, वो पूरी तरह दुखी हो गई और अब व्यथा से भर गई। सुरबाला की यह दशा देख मनोहर का मन न जाने कैसा हो रहा है। कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर मसोस डाल रहा था। लेकिन उसने बनकर कहा, सुरो दूध पगली रूठती है। सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। सुरो रूठती क्यों है? बाला तनिक ना हिली। सुरी सुरी ओ सुरी। अब रूठे होने का नाटक और ना हो सका। मनोहर की आवाज़ हठात कंपी सी निकली। सुरबाला और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे ना हो सका। यहाँ पर सुरबाला की दशा देखकर मनोहर मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगा। उसे एक बार एहसास भी हुआ कि उसके बनाए हुए भाड़ को उसने क्यों तोड़ डाला। वह रूठ गई, उसको मनाता रहा, लेकिन वह भी रूठने और मनाने का नाटक में करती रही। कुछ समय पश्चात मनोहर को यह एहसास हुआ कि वह रूठ गई है, तो उसे इस अपनी स्वर में उस कंपन का सामना शायद उससे हो सका और उसने उसको फिर से मनाने की कोशिश की और बोला, सूरी ओ सूर्या, मैं मनोहर हूँ। मनोहर, मुझे मारती नहीं। यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा और ऐसे कहा जैसे वह यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले रहा न गया। उसका भाड़ शायद स्वर्ग विलीन हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज़ ने ले लिया। कुछ समय पश्चात उस बालिका से बिना बोले रहा नहीं गया और वह बोलने लगी कि जाओ, हम अब तुमसे नहीं बोलते, क्योंकि उसका भाड़ जो है वह स्वर्ग विलीन हो चुका था। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सूरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, यह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती? उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगी भी नहीं? नहीं देखते। अच्छा, मत देखो, मत ही देखो। मैं अब कभी सामने ना आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे। तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था। उस सुरबाला के अंदर, सुरबाला के मन में कोई भी क्रोध नहीं था और कोई भी नाराज़गी नहीं थी। वह तो एकदम शांत हो चुकी थी। वह तो पिघलकर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था।
यह एक उल्लास था। बच्चों में जिस प्रकार का भाव होता है वह उन बालक बालिका के अंदर भी था। वह एक दूसरे के प्रति खुशी से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, एक उल्लास था उनके अंदर। मनोहर बोला, लो सुरी, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। तुम जब तक ना कहोगे ना उठूँगा, ना बोलूँगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी? हमारा भाड़ बना के दो, लो अभी लो। अब मनोहर चुपचाप बैठ गया। तब सुरबाला ने उससे कहा कि तुमने मेरा भाड़ क्यों तोड़ा है? अब मुझे नया भाड़ बना के दो। हम वैसा ही लेंगे, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। उस पे हमारी कुटी थी, उसमें धुएं का रास्ता था। लो सब लो, तुम बताते जाओ, मैं बनाता जाऊँ। हम नहीं बताएंगे। तुमने क्यों तोड़ा? तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। अच्छा, पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना के दो। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा, लो भाड़ बन गया। बन गया? हाँ। धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई। सो कैसे बनाऊं? बताओ तो। पहले बनाओ तब बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सीख लगाकर और एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सीख ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। सुरबाला ने उस भाड़ पर थोड़ा सा संशोधन करके या उसको थोड़ा ठीक ठाक कर दिया। उसके बाद मनोहर को बोली, थोड़ा पानी लेकर आओ। मनोहर पानी लाया। गंगा जल से कर पात्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर्रो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। अब क्या था? मनोहर द्वारा बनाए हुए भाड़ का वह अभिषेक उस गंगा जल के द्वारा अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर्रो रानी ने एक लात से उस भाड़ को तोड़ डाला। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। भाड़ को तोड़ते ही वह एकदम खुश हो गई। मनोहर उत्फुल्लता से कहकहा लगाने लगा। उत्फुल्लता का अर्थ है खुशी या प्रसन्नता से खुला हुआ। अब मनोहर भी बहुत खुश हो गया और कहकहा मतलब जोर जोर से हंसने लगा। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य रस लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुख से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां मार रही थी। उस बालिका और बालक के इस खेल को देखकर, उनके हास्यपूर्ण भावों को देखकर, उनकी अभिव्यक्ति को देखकर प्रकृति भी हंस रही थी। सूरज महाराज उनके उन बालकों के क्रियाकलाप को देखकर अपने लाल लाल मुख से गुलाबी सी हंसी हंस रहे थे और गंगा का पानी उनसे पुलकित होकर, उनसे खुश होकर किलकारियां मार रहा था। इस प्रकार से जैनेन्द्र कुमार जी ने इस कहानी में बच्चों के खेल को बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और भावपूर्ण बताया है, जिसमें उनके मन के भाव व्यक्त रहते हैं।